तमहं भजामि अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि पन्थस्तु कोटिशतवत्सरसम्प्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्गवानां सोऽप्यस्तिजप्रपदशिं न विचिन्ततत्ते गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि एकपशोरचयितुं जगदण्डकोटि यच्छक्तिरस्ति जगदण्डचयाचलन्ता अण्डान्तरस्थपरमाणुचयान्तरस्थं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यद्भावभावितो धियो मनुजस्तथैव सम्प्राप्य रूपमहिमा सनजानभूषा सुप्तैर्जमेव निगमप्रथितैस्तुवन्ति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आनन्दचिन्मयरसप्रतिभाविताभिः ताभिर्ज एव निजरूपतया कलाभिः गोलोको एव निवसत्यखिलात्मभूत गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि प्रेमाञ्जनच्छुरितभक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति श्यामसुन्दरमचिन्तगुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोत् भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं समुद्भवत् परमपुमाञ्जो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्य प्रभाप्रभवतो जगदण्डकोटिशेषवसुधादिविभूतिहीनं तद्ब्रह्मनिष्कलमनन्तमशेषभूतं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि माया हि यस्य जगदण्डशतानि श्रुते त्रैगुण्यतद्विषयवेदवितायमाना सत्यावलम्बपरसत्यविशुद्धसत्त्वं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आनन्दचिन्मयरसात्मतया मनोषु जप्राणिनां प्रतिफलं स्मरतामुपेत्य लीलायितेन भुवनानि जयत्तजस्रं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोलोकनं निनिजघं वितले च तस्य देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु ते प्रभावनिचया विहितश्च तेन गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि सृष्टिस्थितिप्रलयसाधनशक्तिरेका छायेव यत्र भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि क्षीरं यथा दधिविकारविशेषयोगा
संजायते न हि ततः पृथगस्ति हेतो संभुतामपि तथा समुपैति कार्या गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि दीपार्चिरेव हि दशान्तरमभूतेत्य दीपायते विपृतहेतुसमानधर्मा जस्तादृगेव हि च विष्णुतया विभाति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि चकारणर्णवजले भजति स्म योगा निद्रामनन्तजगदण्डसरोमपूपा आधारशक्तिममलं परं समूर्तिं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्यैकनिश्चितकालमथावलम्ब्य जीवन्ति लोमविलजा जगदण्डनाथा विष्णुर्महान् सह्यजस्य कलाविशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि भास्वञ्जतस्मशकलेषु निजेषु तेजा श्रेयं कियत् प्रकटयत्तपि तद्वदत्र ब्रह्मा जयेश जगदण्डविधानकर्ता गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यत्पादपल्लवयुगं विनिधाय कुम्भ दन्दे प्रणाम समये सगणाधिराज विघ्नान् विहन्तु मलमस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अग्निर्मही गगनमम्बुमरुद्दिशश्च कालस्तथात्ममनसीति जगत्त्रयानि यस्माद्भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यं च गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यश्चक्षुरेश सविता सकलग्रहाणां राजा समस्तसुरमूर्तिरशेषतेजा यस्याद्गया भ्रमति संभृतो कालचक्रो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि धर्मोऽर्थपापनिचयश्रुतयस्तपंसि ब्रह्मादिकीटपतगावधयश्च जीवा यस्मत्रमत्र विभवप्रकटप्रभावा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि जस्तीन्द्रगोपमथवेन्द्रमहोस्वकर्मा बन्धानुरूपफलभाजनमातनोति कर्माणि निर्दहति किन्तु च भक्तिभाजा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यं क्रोधकामसहजप्रणयादिभीतिः वात्सल्यमोहगुरुगौरवसेव्यभावै सञ्चिन्ततस्य सदृशीं तनुमापुरेते गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि श्रियकान्ता कान्ता परमपुरुष कल्पतरुः द्रुमभूमिश्चिन्तामणि गणमयि त्वयं कथागानं नाट्यं रमणमपि वंशी प्रियसखी चिदानन्दं ज्योति परमपि तदा सत्यम् अपि च सजत्र क्षीराब्धि स्रवति सुरभिभश्च सुमहान् राम राम हरे हरे हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama. बताओ जैसे बोलो आपके साथ होगा तो बताओ कोई दिक्कत नहीं है लेकिन वो तो कोई बात नहीं सेट मैं कराता हूँ लेकिन सेट कैसे कर चलेगा ना अंदर दीक्षा आप बस रखे आऊँगा मतलब कि उसको स्टैंड को लगाया खोल कर लगा दूँ या फिर बैग वहीं रख दूँ बैग वहीं रख देता हूँ प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थागतोऽपि वा यस्मरे पुण्डरीकाक्षं सावायं वेङ्कटस्तुति हरे कृष्ण गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधं कुरु। तो आप लोगों के पास जो ढोंगा चम्मच है उसमें बाएं हाथ से दाएं हाथ में चलेंगे। तो सबने ले लिया तो सब लोग जल पीएंगे। ओम केशवाय नमः हाथ धोलेंगे दोबारा जल करेंगे। ओम नारायणाय नमः दोबारा से हाथ धोलेंगे। ओम गोविंदाय नमः दोबारा से हाथ धोएंगे सभी। तो ये हमने पूर्वांगिक क्रिया की है तो सभी लोग ने ये सब कर लिया। तो इसके बाद हम लोग स्वस्ति वचन करेंगे। हरि ओम पुनन्तु मां देवजनः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वभूतानि जातवेदा पुनीहिमा। ओमस्य कर्मणः पुण्याः भवन्तु ब्रुवन्तु ओम पुण्याः पुण्याः पुण्याहम्। तो सभी लोग अपने हाथ जोड़ के रखेंगे हम संकल्प करेंगे। ओम गोविंद 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 ओम तत्सत् अद्य ब्रह्मण द्वितीय परार्थे श्री श्वेतावरः कल्पे वैवस्वताख्य मन्वन्तरे अष्टविंशति कलयुगस्य प्रथम संध्यायां ब्रह्मविंशतो वर्तमानायां उत्तरायणे शिशिरो ऋतौ फाल्गुनमासे गौरपक्षे पूर्णिमातिथौ रविवारवारवन्त्याम् उत्तर फाल्गुन नक्षत्रे भूमण्डले जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भारतखण्डे मेदिभूतस्य सुमेरो दक्षिणः लवणवातस्य उत्तरकोणे गंगायाः पश्चिम भागे श्री अलीगढ़ गांव में श्री विग्रह ब्राह्मण वैष्णव वन्नी सन्निधा गुरु एवं गुण विशेष विशिष्ट श्री श्री राधा श्याम सुंदर श्री श्री अर्जुन वार्ष्णेय कृष्ण श्री निताय मायापुर चंद्र दीक्षा होम वयम करिष्ये। ओम तद विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिविवा चक्षुराततं तद्विप्रासो विपन्नवो जांग्रीवांसा समन्दिते विष्णु यत् परमं पदम्। ओम शांति शांति शांति। तो अभी महाराज जी का लेक्चर होगा। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै
श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर फिर यहाँ ऐसे बना ले, मैं बता दूंगा। श्रीवासादि गौर गोविंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज का दिन आप सबके लिए बहुत शुभ है और आज के दिन आप अग्नि के सामने, ब्राह्मण के सामने, भगवान के सामने प्रण ले रहे हो तो वो आपको जिंदगी भर निभाना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रॉमिस करते हैं प्राण जाए पर वचन न जाए। ऐसा नहीं कि दीक्षा हो गई बस अब तो फ्री, ऐसा नहीं। दीक्षा में शुरुआत, अभी तो आपकी शुरुआत हुई है, तो आप ध्यान से माला करना, पढ़ना, भगवान की सेवा करना, ये सब आज से दृढ़ता से करना है और कभी भी माला छोड़नी नहीं है, कुछ भी हो जाए। प्रभुपाद कहते हैं कि माला नहीं हुई तो सो कैसे सकते हो, खा कैसे सकते हो। तो प्रभुपाद कहते हैं फर्स्ट बिजनेस इज टू चैंट हरे कृष्ण। माला सबसे पहले करनी चाहिए, ये आपका फर्स्ट बिजनेस है। अगर काम पे जाते हो तो थोड़ा जल्दी उठ के सुबह सुबह माला कर लो, तो फिर आपकी माला हो जाएगी। और अगर ना हुई तो लंच में या शाम को कर लो। तो माला करना बहुत जरूरी है। हरि नाम दीक्षा इस हरे कृष्ण महामंत्र का पालन करना। और दीक्षा लेने के बाद ऐसा नहीं कि अब मैं मैरिज में गया हूँ, मैरिज में गई हूँ तो थोड़ा लहंगा चलेगा, ऐसा नहीं। घर से खा के जाओ तो वहाँ खाने की इच्छा नहीं होगी, तो फिर ऐसे पालन करना पड़ेगा। प्रोग्राम मुझे फ्रूट खा लो, कहीं के आप गए हो गाने को तो फ्रूट खा लो। कई बार संबंधी के घर जाते हैं तो प्रॉब्लम होता है, लेकिन आप स्ट्रिक्ट रहोगे ना तो संबंधी भी सुधर जाएंगे, वो भी छोड़ देंगे और वो भी डिवोटी बन जाएंगे। तो आप ऐसा शर्माना मत कि मैं हमारा संबंधी के घर जाऊँगी तो नहीं करूँगी। आप करोगे तो आपका देखेंगे तो वो लोग भी करेंगे। और प्रॉपर बोलते हैं जो पुलिसमैन होता है ना, अपना ड्रेस पहन के सब जगह जाता है तो उसको सब मानते हैं पुलिस है। ऐसे हमें भी जहाँ भी जा सके वहाँ माला और तिलक के साथ जाना चाहिए। तो लोग आपको पूछेंगे कि आप ईश्वर से जुड़े हुए क्या, तो फिर आप बताओ कि हाँ यहाँ हमारा सेंटर है,
आप सब बहुत सीरियस हो और बहुत प्रचार भी करते हो, तो मैं चाहती हूँ कि प्रचार हमारा बढ़ता रहे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भी जब जन्म लिया यहाँ भूमि पे आए, अवतार लिया, तो उनकी इच्छा थी कि मैं सबका उद्धार करूँ। फिर वो सोच रहे थे कि ये जो मायावादी है वो रह गए, लेकिन फिर एक ब्राह्मण के घर कोई आता है और फिर मायावादियों का भी चैतन्य महाप्रभु उद्धार करते थे, तो उनको बहुत दुख होता है। तो फिर तो प्रतापरुद्र राजा था, उनको वो नहीं मिला था, तो प्रतापरुद्र राजा कहते हैं कि मैं कितना पतित हूँ, चैतन्य महाप्रभु तो पतितों का उद्धार करने आए और मैं इतना पतित हूँ कि मेरा उद्धार नहीं होगा। लेकिन वो तो बहुत अच्छे विगोड़ी थे, चैतन्य महाप्रभु जानते थे, लेकिन वो बोले राजा और स्त्री सन्यासी नहीं मिल सकते, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ही करते थे। तो हमें दृढ़ता से प्रभुपाद को खुश करना है, हमारा ध्येय क्या होना चाहिए, गुरु और कृष्णा को खुश रखना। कुछ भी हो जाए तो आप दृढ़ रहोगे तो आजू बाजू वाले भी आपको साथ देंगे, लेकिन आप दृढ़ नहीं होंगे तो वो लोग आपको गिरा देंगे। तो मेरी इच्छा है कि आप सब दृढ़ता से सब कुछ करें। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। हरे कृष्ण। मैंने कहा था कि आप सब मेरे लेक्चर सुन के दीक्षा लीजिए, पहले सबसे सुनना चाहिए अलग अलग गुरुओं से और फिक्स करना चाहिए कि मुझे यहाँ से दीक्षा लेनी है। तो इसलिए मेरे सारे लेक्चर इसमें हमने भर दिए हैं 32 GB के, और ये कुछ लिमिटेड क्वांटिटी में है, तो आप ये बाय कर सकते हो। हरे कृष्ण। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज इस दीक्षा समारोह को भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ, और ये महाराज की कृपा है कि मुझे यहाँ पर बोलने का अवसर दिया। महाराज ने शर्त रख दी कि अगर आप यहाँ नहीं बोलेंगे तो मैं शाम के कार्यक्रम में नहीं आऊँगा, तो मेरा पास कुछ उपाय भी नहीं होता, और महाराज जी के आगे पालन करने का प्रयास भी कर रहा हूँ। हालांकि ऐसे अवसर पर बोलने के लिए बहुत गहरा साक्षात्कार चाहिए, जो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं श्री प्रभुपाद जी और श्री चैतन्य महाप्रभु जी का आविर्भाव आज है, उनके जीवन से थोड़ी चर्चा करके फिर आगे बढ़ेंगे। अभी हम थोड़ा समय पहले सुन रहे थे एक GVC स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम है, तो वे प्रभुपाद जी के अलग अलग शिष्यों के लिए अलग अलग शीर्षक चुनते हैं और उस पर प्रवचन होते हैं। तो उनमें से श्रील प्रभुपाद का जो व्यास पूजा हुई थी उस समय पर पिछले साल श्रील प्रभुपाद जी के कई शिष्यों ने प्रभुपाद जी के बारे में वर्णन किया। तो उनमें से योगेश्वर प्रभु एक प्रभुपाद जी के शिष्य कह रहे थे कि जिस प्रकार से भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी के एक दिन में स्वयं आते हैं, अवतारी कृष्ण 7वें मन के 28वें मन अवतार, सभी आपने संकल्प लिया तो उसमें दादा गौतम बोले ये व्यवस्थित मन है और 8वें मन अवतार है। तो स्वयं अवतारी कृष्ण आते हैं, और जब वे स्वयं आते हैं तभी अपने साथ कृष्ण प्रेम का भंडार लेकर के आते हैं। वृंदावन का जो प्रेम है वे ब्रह्मा जी के एक दिन में केवल एक बार भगवान कृष्ण लेकर के आते हैं, बाकी अन्य युग में आते हैं लेकिन कृष्ण प्रेम लेकर, और कृष्ण आकर के उसका वितरण नहीं करते हैं, उसको प्रदर्शित नहीं करते हैं, उसका ज़्यादा विज्ञापन नहीं करते। तो फिर से उस 28वें मनवंतर के द्वापर में आने के बाद फिर कलयुग में वे स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु या श्री गौरव महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं, और गौरव महाप्रभु के रूप में आकर फिर वे उसका विज्ञापन करते हैं, फिर वे उसका वितरण करते हैं, उस भंडार को जिसको वो कृष्ण के रूप में लेकर के आते हैं, लेकिन उसको बांटते नहीं। उस भंडार का ताला तोड़कर उसके जो अंदर का सामग्री है, कृष्ण प्रेम है, उसको हेना प्रेम श्री कृष्ण श्री चैतन्य दिला यथा था, उसको यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ बांट देते। कोई योग्यता अयोग्यता पर विचार नहीं करते। कहाँ तक जगाई बधाई पर्यंत्र अन्य रखा कथा, जगाई बधाई को इतने पापी व्यक्ति थे, उन तक को दिया तो और किसी का क्या कह सकते। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु आते हैं कृष्ण प्रेम को बांटने के लिए, और ब्रह्मा जी के एक दिन में वे आते हैं थोड़े से काल के लिए। हम
हम गणना कर रहे थे कि इतना छोटा काल है कि हमारे 2.5 दिन में 1 सेकंड के बराबर के समय में चैतन्य महाप्रभु आते हैं। ब्रह्मा जी के 1 दिन में जितने समय के लिए चैतन्य महाप्रभु आते हैं वो समय होता है हमारा 2.5 दिन में 1 सेकंड। कितने सेकंड हमारे निकल गए उस 1 सेकंड में या उस काल में जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं तो वो जो जीवात्मा का सबसे परम सौभाग्य होता है, क्योंकि वे चैतन्य महाप्रभु से कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। और चैतन्य महाप्रभु आने के बाद फिर षड गोस्वामी गण आते हैं और उसके बाद उसी ब्रह्मांड में श्रील प्रभुपाद जी भी आते हैं। श्रील प्रभुपाद जी आते हैं और चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं और वे एक सत्यावेश अवतार है जो महाप्रभु के आंदोलन को बढ़ाने के लिए और कृष्ण को हर जगह बांटने के लिए आते हैं। तो इसी तरह से ब्रह्मा जी के 1 दिन में एक बार कृष्ण आते हैं, फिर चैतन्य महाप्रभु आते हैं, फिर श्रील प्रभुपाद जी आते हैं और फिर श्रील प्रभुपाद जी जिनको दीक्षा देते हैं उनको कहा जाता है कि वह फर्स्ट जनरेशन माने जाते हैं, पहला जनरेशन भक्तों का जिनको प्रभुपाद जी से सीधे सीधे दीक्षा प्राप्त होती है। तो वो फर्स्ट जनरेशन जो श्रील प्रभुपाद जी से दीक्षा प्राप्त करते हैं वे भी इतने दुर्लभ होते हैं, वे भी ब्रह्मा जी के 1 दिन में ये कार्य होता है। और उसके बाद जो दूसरा जनरेशन होता है, द्वितीय जनरेशन, द्वितीय जो पीढ़ी है, वो भी ब्रह्मा जी के 1 दिन में ही आती है एक बार। तो योगेश्वर प्रभु इस तरह बता रहे थे कि आप सोचिए हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है। जो प्रथम पीढ़ी में है महाराज जी हैं, बाकी अन्य प्रभुपाद जी के शिष्य हैं और हमको जिनको प्रभुपाद जी के ग्रैंड डिसाइपल बनने का अवसर मिल रहा है, यह भी ब्रह्मा जी के 1 दिन में बहुत दुर्लभ मौका है। इसके बाद जो पीढ़ी आएंगी, तीसरी पीढ़ी हो या 3000 पीढ़ी हो, उसमें कोई अंतर नहीं, क्योंकि वे प्रभुपाद जी के शिष्यों के सीधे संपर्क में नहीं आ पाए। हालांकि उसमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन फिर भी ये विशेष जो अवसर हमको मिला है, इसकी महानता को, दुर्लभता को हमको समझना चाहिए। तो हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी जब पहली बार अपने गुरु महाराज से मिले 1922 में, तो पहली बार में ही गुरु महाराज ने उनको आदेश दिया कि आप अंग्रेजी भाषा में पाश्चात्य देशों में प्रचार करें। और प्रभुपाद जी ने हर जगह कहा कि मेरे गुरु महाराज का जो आदेश है वही मेरी सफलता का रहस्य है। मैंने उस आदेश को अपने हृदय में धारण कर आई मेड दैट ऑर्डर एज माय लाइफ। तो इस तरह से प्रभुपाद जी के जीवन से हम देखते हैं कि गुरु महाराज के आदेश को जीवन का सार बनाना, उसको अपना प्राण और हृदय बनाना, यही शिष्य का कर्तव्य है। हालांकि औपचारिक रूप से दीक्षा प्रभुपाद जी की 11 साल के बाद हुई। हमें तो शायद कोई भी 11 साल तक इंतजार नहीं किए होंगे दीक्षा के लिए, लेकिन प्रभुपाद जी 1922 के बाद 1933 में उनकी दीक्षा हुई। लेकिन पहली मीटिंग में ही उन्होंने गुरु की आज्ञा को आत्मसात कर लिया। तो इसका अर्थ है कि औपचारिकता का भी बहुत महत्व है। जैसे आज हम औपचारिक दीक्षा प्राप्त करेंगे, लेकिन जैसे माता जी ने बताया ये शुरुआत है। इनिशिएशन मतलब जैसे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं इंजीनियर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, तो ये शुरुआत होती है। कभी कभी हमको लगता है कि अभी सब कुछ हो गया, अभी हमने जितनी तपस्या की है, जितने दिन 16 माला किए हैं, 4 नियम पालन किया है अभी, तो वास्तव में दीक्षा होती है शुरुआत, इनिशिएशन। तो इस दीक्षा के बाद जैसे हमको सुंदर बताया, हमको दृढ़तापूर्वक जो हमने वचन लिए हैं, प्रतिज्ञा ली है, उसका दृढ़तापूर्वक पालन करना चाहिए। और प्रभुपाद जी ने इतने बार अपने पत्रों में लिखा है और दीक्षा के समय बोला है कि अगर कोई भी भक्त 16 माला ध्यानपूर्वक करने का प्रयास करता है, 4 नियम कड़ाई से पालन करता है और मेरी पुस्तकें पढ़ता है, ध्यानपूर्वक उनका वितरण करने का प्रयास करता है और दासानुदास भाव में सेवा करने का प्रयास करता है, तो एक जीवन काल में वो व्यक्ति भगवान कृष्ण के धाम जा सकता है। ऐसा हरे वहाँ से हटा दो ना लोगों को। हरे कृष्ण। ऐसा वचन पूर्ववर्ती आचार्य ने नहीं दिया है, ये प्रभुपाद जी, केवल प्रभुपाद जी और उनके जो गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज उन्होंने दिया। तो आप सोचिए कि ऐसा भगवत धाम को प्राप्त करना जो कि ज्ञानी लोगों के लिए संभव नहीं है, योगी लोगों के लिए संभव नहीं है, देवताओं के लिए संभव नहीं है, जनलोक, तपलोक, महलोक, ब्रह्मलोक पर रहने वाले व्यक्तियों के लिए संभव नहीं है। ऐसा अवसर हम कलयुग के जीवों को मिल रहा है प्रभुपाद जी और उनके शिष्यों के माध्यम से। तो हमको कितना कृतज्ञ होना चाहिए और कितना गंभीरतापूर्वक इस दीक्षा समारोह को लेना चाहिए, इसके बारे में हमको मनन करना चाहिए।
उसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु, जिनका आज आविर्भाव दिवस है, वे नवद्वीप में तार्किक शिरोमणि, पंडित शिरोमणि के नाम से प्रसिद्ध थे। उनको तर्क में कोई भी हरा नहीं सकता था, इतने तर्क जानते थे स्वयं भगवान है। लेकिन जब वे श्रीमान ईश्वरपुरी से गया में दीक्षा प्राप्त करते हैं तो सारा जो उनका तर्क था, सारा जो उनका पंडित वाला ज्ञान था, उसको छोड़ देते हैं और कहते हैं गुरु मोरे मूर्ख जानी कौरेला शासन। वो जो प्रकाशानंद सरस्वती से बात विवाद करते हैं तो कहते हैं गुरुजी ने मुझे कहा तुम मूर्ख हो, तुमको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, तुम केवल हरिनाम का जप करो। अब देखिए वेदों का सार है वेदस्य सर्वे राहमेव वेद्यो, गीता में कहते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के रूप में सिखाते हैं कि किस प्रकार से गुरु को सर्वोपरि रखकर एक शिष्य को सदैव गुरु के समक्ष एक मूर्ख होने की भावना रखनी चाहिए। मूर्ख होना नहीं चाहिए, लेकिन भावना ऐसी होनी चाहिए कि गुरु जी ही हमको ज्ञान देने वाले हैं, गुरु जी हमारा हित करने वाले हैं और गुरु जी से पूछ करके गुरु जी के आज्ञा के अनुसार मुझे जीवन यापन करना है। ये दीक्षा समारोह जो है ये हमारा आधार कार्ड बदलने की प्रक्रिया है। सबका आधार कार्ड है, आधार कार्ड के बिना कुछ होता नहीं। मेरा आधार देखा, मेरा आधार मेरी पहचान लिखी जाता है उसमें। लेकिन दीक्षा करता है कि हमारा जो आधार है वो बदल जाता है। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण करे तब आत्मसमर्पण। दीक्षा के समय पर अभी हमारी जो पहचान है वो बदल गई। अभी हम हमारे मन से काम नहीं कर सकते। अभी हम इससे कार्य नहीं कर सकते हैं कि हमारी भौतिक स्थिति क्या है, हम पुत्र हैं या पति हैं या फिर हम पिता हैं या फिर हम भारत के नागरिक हैं या फिर हम वरिष्ठ वैष्णव हैं या वरिष्ठ नागरिक हैं। ये सारी उपाधि नहीं है। अभी हमारी एक ही उपाधि है कि हम गुरु के शिष्य हैं। जो हमारे गुरु को प्रसन्न करेगा वही हमारी प्राथमिकता है, वो हम दृढ़तापूर्वक करेंगे, चाहे वो कठिन हो, चाहे कितना भी असंभव लगे। और जो हमारे गुरु को प्रसन्न नहीं करेगा उसको हम कदापि नहीं करेंगे, चाहे उसके लिए हमारे पीछे हमारे परिवार वाले पड़े हों या फिर हमारे राष्ट्र वाले पड़े हों या हमारे बिजनेस पार्टनर पड़े हों या हमारे सोसाइटी वाले पड़े हों, वो कार्य हम नहीं करेंगे। तो ये जो दीक्षा का दिवस है ये हमारी पहचान बदलने का दिवस है। इसके बाद हमको यह नहीं सोचना चाहिए कि हमको जो अच्छा लगता है वो हम करेंगे, हमारे बाकी परिवार वाले रिश्तेदार इत्यादि जो अच्छा लगता है वो करेंगे। इसके बाद हमारा केवल एक ही कर्तव्य है, एक ही सोच है, एक ही विचार है, हम वही करेंगे जो हमारे गुरु को प्रसन्न करता है और उसके अतिरिक्त हम कुछ भी नहीं करेंगे। ये दीक्षा के दिन हमको प्रण लेना चाहिए और जो हम वचन देते हैं उनको दृढ़तापूर्वक निभाना चाहिए। प्रभुपाद जी ने इतना सरल मार्ग बनाया है और प्रभुपाद जी उनके शिष्यों के माध्यम से, गुरु के माध्यम से हमको आश्रय प्रदान कर रहे हैं। तो बहुत सरल चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी यह दुख की बात है कि इतना सरल पद्धति को पालन करने के लिए बहुत कठिनाई होती है। इसलिए आज के दिन हमको भी प्रण लेना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम ये माला को ध्यानपूर्वक करना। और हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि अगर आप जब को अपने जीवन की प्राथमिकता बना देंगे तो आपको जीवन के हर दिन में मिरेकल्स दिखाई देंगे, आश्चर्य होते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि भगवान इस कलयुग में हरिनाम के रूप में अवतरित हुए हमको भगवत धाम ले जाने के लिए। लेकिन हम भगवान को छोड़कर, हरिनाम को छोड़कर बाकी चीज़ों को प्राथमिकता बना देते हैं तो आध्यात्मिक गलती हो जाती है। उसी प्रकार से प्रभुपाद जी ने कहा कि 4 नियम कड़ाई से पालन कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने जो पहला पत्र लिखा 1966 में पहली दीक्षा के बाद, उसको पढ़ना चाहिए। क्योंकि अभी हमको लगता है कि हम जैन होटल में खा सकते हैं, गोविंदान में खा सकते हैं। ये दीक्षित भक्तों के लिए कतई ये कंसेशन नहीं है प्रभुपाद जी के। अभी आज क्या होता है वो अलग बात है। लेकिन प्रभुपाद जी ने इतना कड़ाई से लिखा कि नो टी, नो कॉफ़ी, नो LSD, नो मैरिजुना, नो फूड कुक बाय नॉन डिवोटी। ये प्रभुपाद जी का स्तर है। 1966 में हैप्पी लोगों को दीक्षा देते सब। तो आप सोचिए भारत के लोगों के लिए तो क्या स्तर रहना चाहिए। तो अगर हम इतना जो सरल पद्धति है इसको तीव्रता से पालन करते हैं तो प्रभुपाद जी की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से ये जो मनुष्य जीवन का उद्देश्य उसको प्राप्त कर सकते हैं। 84 लाख योनि का जो चक्र है उससे निकल सकते हैं। महाप्रभु की कृपा की 10,000 साल के लिए है। हमको लगेगा 10,000 साल बहुत है, लेकिन ब्रह्मा जी के एक दिन में 10,000 साल कितना होता है? जितना हमारा 2.5 दिन में 1 सेकंड होता है उतना 10,000 साल है। उस 10,000 साल में से हमारे पास कुछ 20, 30, 40 वर्ष हैं। तो उसमें से सोचिए 10,000 साल में से और 24 वर्ष, मतलब कि हमारे पास माइक्रो सेकंड उतना समय है हमारे पास। इतना बड़ा समय नहीं है, कुछ माइक्रो सेकंड भी नहीं।
तो इतना दुर्लभ जब हमको अवसर प्राप्त हुआ है इस कृपा को प्राप्त करने का, तो इस कृपा को प्राप्त करके इसी को जीवन की प्राथमिकता बनाना चाहिए। बस कि हमारे गुरु को प्रसन्न करने के लिए हम जो भी आवश्यक है वो करेंगे, और जो हमारे गुरु को प्रसन्न नहीं करता है उसको हम कदापि नहीं करेंगे, उसके लिए कुछ भी त्याग करना होगा। अगर ये दो संकल्प हमने ले लिए, व्यवसाय आत्मी का बुद्धि हम बन गए, तो हम इसी जीवन में भगवत प्रेम प्राप्त करेंगे, भगवत धाम जाएंगे। और ये हमारे गुरु के लिए सबसे बड़ी सेवा है। प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत आदि लीला के 8वें अध्याय में लिखते हैं कि गुरु महाराज जब कोई भक्त पैसा जमा करता है या कोई डोनेशन लेकर के आता है, तो इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि वे प्रसन्न होते हैं जब वो व्यक्ति आध्यात्मिक प्रगति करता है, क्योंकि ये कौन समझता है हमको आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए। बाकी सारी सुविधाएं आती रहेंगी, लेकिन मुख्य उद्देश्य है हमको भक्तों के संग में रहकर आध्यात्मिक प्रगति करना। तो इस प्रकार से यह हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। गौर पूर्णिमा के अवसर पर जब चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ है, चैतन्य महाप्रभु युग अवतार है, महावदन्य अवतार हैं, ब्रह्मा जी भी एक दिन में एक बार अवतरित होते हैं, और उनके इस जन्मतिथि के अवसर पर, फाल्गुन मास की पूर्णिमा के अवसर पर हमको उनके मिशन में, उनके आंदोलन में भाग लेने का और उनके प्रति वचनबद्ध होने का, और यह प्रतिज्ञा देने का कि अब मैं माया में रुचि नहीं लूँगा, अब मैं कृष्ण में रुचि लूँगा। प्रभुपाद जी कहते हैं दीक्षा का अर्थ होता है कि हमको भौतिक चीज़ों में रुचि जीरो करनी है और आध्यात्मिक चीज़ में रुचि बढ़ानी है। तस्मात् गुरु प्रपद देते जिज्ञासु श्रेय उत्तम। अभी हम छोटी छोटी चीज़ों के बारे में, प्रेयस के बारे में जिज्ञासा नहीं करेंगे, अभी हम जिज्ञासु श्रेय उत्तम, जो श्रेयस है, जो वास्तविक हमारा जीवन का लक्ष्य है, उसके बारे में हम जिज्ञासा करेंगे। तो ये दीक्षा का अर्थ है कि दीक्षा के बाद हमारी पहचान बदल जाती है। हमारी पहचान केवल गुरु के शिष्य के रूप में है, प्रभुपाद जी के ग्रैंड डिसाइपल के रूप में है, ये जो ब्रह्म मध्ववाड़ीय परंपरा है इसके सदस्य के रूप में है। और बाकी जो हमारी संप्रदाय है, हमारा सरनेम रहेगा, पटेल रहेगा, शर्मा या इत्यादि सारस्वती है, वो जो भी रहेगा, लेकिन वो वास्तविक पहचान नहीं। अभी हमारी वास्तविक पहचान है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के सदस्य हैं, और इन आचार्यों की सेवा करना ये हमारा एकमात्र कर्तव्य है। उनको प्रसन्न करना ये हमारा एकमात्र जीवन का ध्येय है। ऐसा अगर हम प्रण करेंगे तो इस दीक्षा समारोह का हम वास्तव में जो वास्तविक लाभ है उसको प्राप्त करेंगे, और भगवान की कृपा प्राप्त करके, चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करके, और श्री प्रभुपाद महाराज की कृपा प्राप्त करके हम किसी जीवन में बहुत का मार्ग फिर से महाराज को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर बोले कि किसी प्रकार से रुके नहीं हूँ, लेकिन महाराज जी का इतना प्रेम है, और महाराज जी तो आदेश नहीं देते हैं लेकिन निवेदन करते हैं उस प्रकार से कि उसको ना नहीं कर सकते। तो महाराज जी का आदेश को स्वीकार करके उनके प्रेरणा से कुछ बोलने का प्रयास किया, और मैं भी इसको पालन करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैंने ऐसा नहीं कि मैं उसको पालन कर चुका हूँ, लेकिन मन में विचार अवश्य है कि ये जीवन हम महाराज की सेवा में समर्पित कर दें। क्योंकि प्रभुपाद जी ने श्रीमान भक्ति चरण स्वामी महाराज को कहा था कि आपने इतने सारे जीवन माया को दिए हैं, और माया ने क्या किया आपके साथ, हर बार पुनर्जन्म होता है। ये एक जीवन आप कृष्ण को देकर देखिए, और देखिए कृष्ण आपके साथ क्या करते हैं। तो परम पूज्य भक्ति चरण महाराज इसको हमेशा अपने प्रवचन में कहते हैं। प्रभुपाद जी ने मुझे व्यक्तिगत रूप से कहा है, तो इससे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है कि हमने इतने सारे जीवन व्यर्थ किए हैं, और इस जीवन में भी 20, 25, 30, 40 साल हमने व्यर्थ कर दिए। तो जितना जीवन बचा है उसको हम केवल गुरु और प्रभुपाद जी की सेवा में लगाना चाहते हैं। और मैं भी आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ, आशीर्वाद की आशा करता हूँ कि मैंने जो कहा है वो मैं अपने जीवन में भी पालन कर सकूँ। और मैं फिर से महाराज जी का, माता जी का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे सेवा करने का अवसर दिया है। और आप सभी लोग आमंत्रित हैं, आप सायकालिक प्रोग्राम में भी जरूर भाग लीजिए। महाराज जी की प्रेरणा से वहाँ पर भी केंद्र का निर्माण शीघ्र ही होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि सभी भक्त वहाँ पर आकर के अपनी पद भूमि वहाँ पर डालें, जिससे कि वो जो भूमि है वो पवित्र हो जाएगी, और वहाँ पर फिर शीघ्र ही केंद्र का निर्माण होकर वहाँ से भी भक्ति का प्रचार किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो ये समारोह संपन्न होने पर हम सब इस मंदिर के पीछे ही, बिल्कुल बराबर पीछे, हमने एक गुरुकुल और गृहस्थ और मल्टीपर्पज, लेकिन गुरुकुल के लिए लैंड लिया है, तो वहाँ कीर्तन करते हुए जाएंगे।
और बाद में प्रसाद जो भी कार्यक्रम होगा पता नहीं मुझे। तो यहाँ से संपन्न होने पर कीर्तन कर 4 प्रदक्षिणा करके वहाँ जाएंगे और वहाँ से जो प्रोग्राम होगा जारी रखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। जो अलीगढ़ के जो ग्रुप है, यहाँ के जो ग्रुप है, मैं आपको नाम अनाउंस कर देता हूँ। आप ऐसे आएंगे, प्रणाम करेंगे और एक एक करके यहाँ पर आएंगे। अजय प्रभु और गौरव प्रभु, अजय प्रभु और गौरव प्रभु आ जाइए दोनों पहले। अजय और गौरव प्रभु प्लीज। ये दोनों ब्रह्मचारी होने वाले हैं। हरे कृष्ण। अवधेश कुमार, डॉक्टर अवनीश, डॉक्टर अवनीश, ये अवनीश चिशोड़कर, कीर्ति मिश्रा, देवजानी चौधरी, गौरव प्रभु ब्रह्मचारी की, गीता मिश्रा, गीता मिश्रा, अभिलाषा। तो आपका दिव्य नाम है अयोध्या लक्ष्मी। अयोध्या लक्ष्मी माता जी। नवनीत प्रभु, हर रोज हरे कृष्ण मंत्र की कितनी माला करोगे? कम से कम कितनी माला करोगे? 16। आपका दिव्य नाम है अच्युत केशव दास। महेश प्रभु, दीप्ति। महेश प्रभु, ओके। दीप्ति, आप हरे कृष्ण मंत्र की कितनी माला करोगे? 16। आपका दिव्य नाम है दीप्ति राधा। अशोक सारस्वत। आप सब मेरे पीछे सामूहिक प्रण ले लीजिए तो ये लाइन भी बच जाएगी। मैं, सब नहीं बोले, सब बोलिए जो दीक्षा लेने वाले हैं। मैं हर रोज हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप बोलिए कि 16 माला करूंगी और एकादशी के दिन और जितनी हो जाए 25, 50, 64, 60, 128 तो एकादशी को जितना हो तो सामूहिक एपी प्रण ले लिया तो जल्दी हो जाएगा हमारा दीक्षा समारोह। तो आप हरे कृष्ण महामंत्र कितनी माला करोगे? आपका दिव्य नाम है आराध्य कृष्णदास। सुमन सारस्वत। आपका दिव्य नाम है श्यामा भक्ति देवीदासी। डॉक्टर अवनीश ये PhD
की है प्रभु जी ने एम्स से। तो आपका दिव्य नाम है अक्षय गौरांग दास, और इनकी धर्मपत्नी है। आपका दिव्य नाम है जमुना रानी देवीदासी। देवयानी माता जी, देवयानी माता जी, आपका शुभ नाम है दिव्य गंगा देवीदासी। ये विजित प्रभु की माता जी है। विजित फेमस हो गई, बहुत दिन विजित है। तो गीता, तो आपका दिव्य नाम है गोलोक विलासिनी देवीदासी। ओके ओके ओके। गीता, आपका दिव्य नाम है केशव सेविनी देवीदासी। मुकुंदा, मुकुंदा, मुकुंद, जल्दी जल्दी। आपका दिव्य नाम है माधव मुकुंदा। कुसुम, कुसुम, ये मैया है और ये इनके बेटे पुत्र तो यहाँ सामने ही रहते हैं। मूर्खा तो सेवा बहुत अच्छी करती है मैया। तो आपका दिव्य नाम है कृष्णा संगीनी देवीदासी। उनका बेटा नवनीत, आपका दिव्य नाम है नवनीत चोर। चोर चोर चोर, नवनीत चोर। लतेश, आपका दिव्य नाम है ललिता सेविका। ओके महेश, आपका दिव्य नाम है महेश्वर दास। मनराज, ये मनराज यहाँ के प्रेसिडेंट रसराज के पुत्र हैं। उनका नाम है दिव्य नाम मायपुर चंद्रदास। प्रीति, 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 आपका दिव्य नाम है प्रिय राधे। प्रेमपाल, आपका दिव्य नाम है सुनीता माता जी। प्रेमावतार। रचना, रचना 29। राहुल, राहुल ने चित्र बनाया कमल और भी सारे अंदर का देवी आर्किटेक्ट करेंगे इंटीरियर डिजाइन। आपका दिव्य नाम है रसिक श्याम। रसिक श्याम। राकेश, आपका दिव्य नाम है राम प्यारे। राम प्यारे।
ओके, रीना वार्ष्णेय। आपका दिव्य नाम है रति रूप राधिका। रोजी ग्रोवर। हो गया माता जी, हो गया। आप डंडे से कर लो, डंडे से, दंडवत, डंडे से दंडवत। आपका दिव्य नाम है सुकांति ब्रजेश्वरी। सविता सिंह के सामने प्रणाम करके मेरी इधर आ जाए। सविता सिंह। सीमा सागर। सीमा सागर, आपका दिव्य नाम है शुभमयी रसिका देवीदासी। शुभमयी रसिका। सुनीता कुमावत, शी इज फ्रॉम राजस्थान और दीक्षा लेने के लिए माता जी है, तो विकलांग है, तो आ नहीं पाएंगे। आप उनको माला बहा दे दीजिए। आपका शुभ नाम है सुकांति रसिका। सुकांति रसिका देवदासी। सपना, आपका सुचारू राधिका। सुमित्रा। श्री, आपका शुभ नाम है श्री हरिणी। श्री हरिणी, हरिणी राधा रानी। सुनीता अग्रवाल। स्नेह, आपका दिव्य नाम है स्नेहमयी राधिका। स्नेहमयी राधिका। केवल कृष्णा। सुनीता माता जी, अर्पिता माता जी, अर्पिता, कोमल गर्ग, मोहित प्रभु। आपका दिव्य नाम है केवल कृष्ण दास। नवीन सिंह। मुकेश बाला। मुकेश बाला, आपका दिव्य नाम है मुकुंद लीला देवीदासी। जय श्री जिंदल, आपकी भाभी नहीं है। गीत गोविंदा, गोविंदा क्या, गोविंद प्रिया। और आप जय श्री गौरांगी। जय श्री गौरांगी। मेरी दो बेटियां हैं, एक जयश्री और दूसरी गौरांगी, तो ये दोनों मिला के है। सुप्रिया। सुवर्णमयी गोपिका। रीमा, रमा, रमा लक्ष्मी देवदासी। रमा लक्ष्मी। रमा लक्ष्मी माता जी की। थैंक यू। ओके, कुशाल। ठीक है, चेतना। चेतना, आपका दिव्य नाम है जल्दी आ जाओ। अरे आ जाओ माता जी, जल्दी। चित्रा मालिनी। खुशहाल, आप ये तीनों फैमिली है, ये मैया है, बेटा है, बेटी है। तो चित्रा मालिनी
बेटी और एक खुशहाल बेटा और मम्मी आ रही है। खुशहाल कृष्ण सेवक सुनीता, तुली, श्याममयी राधिका, अर्पिता, अर्पिता, रेखा माता जी, आनंदमयी गौरांगी, कोमल, कोमल राधिका, मोहित, मुरलीधर दास, पूजा में आपका दिव्य नाम है प्राणमयी गोपी, शीला गुप्ता, आपका दिव्य नाम है शिरोमणि सेविका, शिवम, शिवम, श्रीभूत गौरदास, श्रीभूत गौर, श्रीभूत गौर, अजय, ये बड़े पेंटर हैं और पेंटिंग के टीचर हैं। उनका नाम मैंने कहीं अद्भुत ही रखा है। तो अनुपम, अनुपम चित्रक, अनिल अग्रवाल, आकाश, अक्षय कृष्णदास, अक्षय कृष्ण डबल हो गया, आपका नाम चेंज करेंगे। अक्षय केशव, आप एक मिनट, ओके चले गए। अक्षय गोविंद, चले गए अक्षय गोविंद, अक्षय गोविंद, अक्षय गोविंद, हरि बोल, अक्षय गोविंद लिखो, अक्षय गोविंद, अक्षय गोविंद, हरि बोल, अक्षय गोविंद। जितेंद्र, आपका ई बुक डिस्ट्रीब्यूटर है तो आपका नाम है जय श्याम। नीरू, नीरू माता जी, निरुपमा सखी, नीतू, नीतू, निर्मल राधिका, यहाँ प्रणाम है, ओके वहाँ से प्रणाम कर लो सबको। रेखा, रेखा, और आगे हो जाओ, और रोहिणी रानी, उधर बैठो, संगीता, संगीता, सौम्या सखी, सीमा, सुलक्ष्मी देवी, सिल्की शर्मा, ओके सिल्की, सची भक्ति, अरे माता जल्दी निकल, सची भक्ति, वीडियो करते जाती है। ओके आशीष, आकर्षक कृष्णा दास, तन्वी, तन्वी, तन्मय राधिका,
कुमार, ब्रजजन पालन दास, यतीन युधिष्ठिर दास, अनीता माता जी, अलका 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 सेगा, आनंद सुंदरी देवदास, लता लवंग ललिता, राजकुमार, अरे महानुभाव आए, क्या बात है। शाबाश, आप यहाँ बैठा ये वर्ष डॉक्टर महेश्वर प्रसाद वार्ष्णेय, जिन्होंने मंदिर का लैंड प्लस 20 लाख रुपया दान किया है, तो हमारे शुभेच्छक हैं। आपका दिव्य नाम है रुक्मिणी द्वारकाधीश, रश्मि, आपका दिव्य नाम है रूपमयी रुक्मिणी, सरिता, सुशीला ललिता, सुशीला ललिता माता जी, सुशीला ललिता, सीता, श्रीपदा गोपिका, अनीता, अर्पिता राधिका, गीतांजलि, गायत्री देवीदासी, शांता, सम्मोहिनी कालिंदी, सम्मोहिनी कालिंदी, कविता, कस्तूरी मालिनी, हाँ कस्तूरी मालिनी, प्रेम करने वालों में से एक, प्रेम, प्रेम विलास दास, उनके धर्मपत्नी बैठा जाता है, खड़े रहे। आपका दिव्य नाम है शुभमयी राधा देवीदास, राकेश, रंग रसिक दास, ऋतु, सरोज,
शुक्ल शुक्ल मंजू चौहान, मंजू, ये कुछ मिस स्पेलिंग है। राज राउत, प्रमोद यादव, सुभाषमिता टीना। सुखमयी माधवी, सुखमयी माधवी। विदुषी 105 विदुषी। व्रज विलासिनी शारदा सुशीला सुदेवी किरण यस हरे कृष्ण किरण केशव प्रेयसी इधर मंजू बहुत सुंदर गाती है। मंजू राधिका सुजाता सुकर्ण केशवी ओके ममता मधु गंगा देवदासी राजमाता राधा मूर्ति राधा मूर्ति सविता सविता समोहिनी रंग देवी गगन गरुड़ गोविंद ओके पूजा 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 भक्ति प्रशांत 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 कृष्णा प्रशांत कृष्ण दास। ये राजमाता ये लैंड के लिए 5 लाख रुपया दान दे रही है। सुशीला साका देवी नाम है सुशीला गोपिका। प्रभु जी भी आए शाबाश हरे कृष्ण धन्यवाद। उषा फाइनली उषा उषा आई गई। प्रभु जी नहीं आए नहीं कोई बात नहीं। उषा बहुत दान करती है
दानवीर है उषा। माता जी उधर से उषा अनिरुद्ध की पत्नी या फियांसी वॉटेवर चित्र देखा तो इसमें उषा क्रिया मंजू। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मंजू मंजू मोहिनी गोपिका मंजू मंजू सच्ची जीवन प्रभु के साथ मंजू लाली मंजरी प्रज्ञराज प्रमोद पूर्णानंद गौर प्रभु दास पूर्णानंद गौर दास सुबलक्ष्मी कोई बात नहीं मैं ले लूँगा इसके बाद में। दृष्टि 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 दिव्या हेमांगी शाबाश। तो अरुण प्रभु बुक लिखने में बहुत सहयोग करते हैं और उनकी पत्नी नेहा भी पीछे। तो आपका दिव्य नाम है अक्षय गोपाल दास। अक्षय गोपाल। हरे कृष्णा। सबसे मेरी प्रार्थना है कि वो जहाँ भी खड़े नेहा हैं ये खड़े ना रहे प्लीज, सब बैठ जाए। नेहा नेहा भी बहुत सुंदर लिखती है तो सहायता करती है डिस्ट्रीब्यूट में। तो आपका दिव्य नाम है स्नेहा गोपिका। सुमित्रा नहीं। आरती फाइनली ये 10 साल से जुड़ी है कि ज़्यादा साल से 10 के ज़्यादा 11 ईयर से जुड़ी है। तो आपका दिव्य नाम है आश्रय राधिका। और ये मेरी गोदी में खेलती थी। पीछे आ रही है खेलती थी ना नहीं? तो ये है इनका दिव्य नाम है अति सुंदरी देवीदासी। अनन्या ये भी गोदी में तो नहीं करती थी लेकिन कब से जुड़ी है? कितनी सालों से? 11, 15 कितनी सालों से? 11 10 साल। क्योंकि मुझे आप याद हो जब पहली बार डांस किया था आपने और चैतन्य प्रभु ने नचाया था हमको। आपका दिव्य नाम है अनन्या मंजरी। चंचल। आपका दिव्य नाम है चारू रूपिणी
देवीदासी। चेतना ये कब से चेती है लेकिन नंबर अभी लगा। चेतना तो श्यामा राधा रानी, उनका उधर कृष्णोदरी है राधा रानी। पवन आए तो उड़ जाए यहाँ से, तो ये भी उड़ सकती है कभी कभी। तो श्यामा कृष्णोदरी। It's 137। आपका दिव्य नाम है धर्मराज। दीक्षा। ये हमारे हेड प्रीस्ट आज है, उनकी राधा गोविंद प्रभु, उनकी सिस्टर है, उनकी मम्मी भी इधर है। तो और ये उनकी माँ है, माँ की माँ कृष्ण कांता माता जी। तो आपका दिव्य नाम है दैवी शक्ति। नजदीक आ ये भी बहुत सालों से जुड़े वर्ष ओजस्विनी आज आई। ओजस्विनी आए, अच्छा। तो ओजस्विनी का बेटा है। आपका नाम है हरिनाम भक्तदास। आपका देवी नाम है केशव सेविका। केशव सेविका देवी माता जी की। मनीषा केशव सेविका, उनका नाम था केशव सेविका। ओके, आपका शुभ नाम है मोहिनी मूर्ति देवीदासी। माधवी, माधवी आपका दिव्य नाम है मुकुंद प्रिया देवीदासी। मोना, मोना आपका दिव्य नाम है माधुरी रसिका। माधुरी रसिका माता जी की। निकिता, निकिता आपका देवी नाम है नित्य लीला राधिका। नेहा, आपका दिव्य नाम है निमाय सेविका। दोनों सिस्टर ने साथ में लिया। पुनीत, पूर्णानंद, आपका दिव्य नाम है पूर्णानंद श्याम। राजेंद्र, आपका दिव्य नाम है राधा पूज्यदास। प्रभु की। राजकुमार, आपका दिव्य नाम है रूपमय गौरांग दास।
रे वाह, बैटरी इसमें ही है। फेमस रेवा, आपका नाम बहुत सुंदर मैंने चुना है। तो आपका दिव्य नाम है राधिका। शिवम, आपका शुभ नाम है सुंदर सखा दास। ओके स्वाति, ये कपिध्वज बहुत सुंदर फूड डिस्ट्रीब्यूटर है। कपिध्वज की धर्मपत्नी है। तो आपका सुंदर नाम है सुचारू सुदेवी। सुचारू सुदेवी। और स्वाति, आपका शुभ नाम है सुचारू रंग देवी। ठीक है, ओके। आपका शुभ नाम है नवीन कृष्णदास। बिंदु माधव सेविका देवदासी। आपका दिव्य नाम है सुरोहित कृष्णदास। रतिका राधे की, रतिका राधे की जय। और आपका शुभ नाम है अक्षर कृष्णदास। अक्षर कृष्ण, अच्छा ऑलरेडी है। हाँ पहले से एक माता जी का नाम सुनती है पहले से। आपका शुभ नाम है गोविंद गोपिका। गोविंद गोपिका, थैंक यू। अब आइए सही से। गुरु महाराज की रूपमय रंगमय विलासी माता जी की। गोपिका माता जी की। रतिमयी रुक्मिणी माता जी की। राधा सखी देवीदासी। राधा सखी देवीदासी माता जी की। हाँ तो वही तो कह रही हूँ, अब नहीं है। राधिका भक्ति देवीदासी। ओम विदुनामाग्नि हवच्छ अग्ने त्वं विदुनामासि श्री विष्णुते देवाय। ओम विदुनामाग्नि हवच्छ। तो अभी आप लोग प्रज्वलित कर दीजिए। इसके बाद अग्नि पूजा होगी। मुझे हाईलाइट करके
भक्त प्रेमावशं फलं प्रियरसानं कैकदिनं चिह राधा कांत दुरंत संकलि हरितांति जीवे सदारो चांद्रिवात्सस्तमन्दिते विष्णुयं परमं पदम् ओम शांति शांति शांति। तो महायानी होगा तो सभी लोग अपने सामग्री ले लें और अगर आप दूर हैं तो आपकी जो सामग्री इसको आधे भाग में कर लीजिए और दूसरे आधे भाग में आप उसको डालिए और थोड़ा थोड़ा करके डालिए। ओम स्वाहा इदं विष्णवे इदं नमः ओम भुवः स्वाहा इदं नमः ओम स्वस्वाहा इदं नारायण इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा इदं अनन्ताय इदं नमः ओम पायिनच्युतये स्वाहा इदं विष्णवे इदं नमः ओम पाहिनो विश्ववेदे स्वाहा इदं विष्णवे इदं नमः ओम यज्ञं पाहि हरे विभो स्वाहा इदं विष्णवे इदं नमः ओम सर्वं पाहि श्रियपते स्वाहा इदं विष्णवे इदं नमः ओम पाहि अनन्तये पाहि तृतीयया पाहि ऊर्जाप्तीयया पाहि कार्मिचतस्तवि विष्णु स्वाहा इदं विष्णवे इदं नमः ओम पुनरुर्जा निर्वत्स्व पुनर्विष्णुर्षायशा पुनर्नपाहि अंभसा स्वाहा इदं विष्णवे इदं नमः ओम सहरय्या निर्वत्स्व विष्णु विनस्पदारया विपस्व पुष्पतर्पाणि स्वाहा इदं विष्णवे इदं नमः ओम अज्ञातं यथाज्ञातं यज्ञस्य क्रियतामितो विष्णुतलस्य कल्पया त्वं हि वेदा यथा ततं स्वाहा इदं विष्णवे इदं नमः ओम प्रजापते विष्णुनाथोदेतानि अन्यो विश्वजातानि परिता बभूव ततकामस्ते जुहुमदसन्नो अस्तु वयस्वाम प्रतयो रमीना स्वाहा इदं विष्णवे इदं नमः ओम भूस्वाहा इदं विष्णवे इदं नमः ओम भुवस्वाहा इदं अच्युताय इदं नमः ओम स्वस्वाहा इदं नारायणाय इदं नमः ओम भूर्भुवस्वः स्वाहा इदं अनन्ताय इदं नमः। तो अभी हम लोग नवयोगेन्द्र मंत्र करेंगे। स्वाहा तवेदय स्वाहा अवे स्वाहा अंतरिक्षाय स्वाहा प्रबुद्ध स्वाहा पित्रायात स्वाहा अग्निहोत्र स्वाहा द्रविड़ स्वाहा जम स्वाहा करभाजनाय स्वाहा सनातनाय स्वाहा रूपाय स्वाहा रघुनाथाय स्वाहा रघुनाथ भट्टाय स्वाहा जीवाय स्वाहा गोपाल भट्टाय स्वाहा ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः स्वाहा इदं गुरवे इदं नमः ओम श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्वितं स्वाहा इदं रूपाय इदं नमः ओम वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सरलरघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहितललिता श्रीविशाखान्वितांश्च स्वाहा इदं गुरुगौरां राधा कृष्ण सर्ववैष्णवजनेभ्यो इदं नमः ओम नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते विदुदाजी महाराज इति नामिने स्वाहा इदं दीक्षा गुरवे इदं नमः ओम नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने स्वाहा इदं संस्थापकाचार्य इदं नमः ओम
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधिनामिने स्वाहा संस्थापकाचार्य नमः। ओम नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने स्वाहा परमगुरवे नमः। ओम श्री वासवानवी देवी दैताय कृपवत्तये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः स्वाहा परमगुरवे नमः। ओम माधुर उज्ज्वल प्रेमाद्य श्री रूप युगभक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते स्वाहा परमगुरवे नमः। ओम नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्तये दीनतारिणे रूपानुरविरुद्धवस्थितांत द्वंद्वहारिणे स्वाहा परमगुरवे नमः। ओम नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलंबर सांबोध पादांबुजाय ते नमः स्वाहा परमगुरवे नमः। ओम नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगमनाय ते स्वाहा महागुरवे नमः। ओम गौराविवाह भूमेश्वर निर्देष्टा सज्जन प्रिया वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः स्वाहा परमेश्वरगुरवे नमः। ओम वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः स्वाहा सर्ववैष्णवेभ्यो नमः। ओम पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं स्वाहा पंचतत्त्वाय नमः। ओम हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते स्वाहा कृष्णाय नमः। ओम जयतां सुरतो पंगो मम मंदमतेर्गति मत्सर्वस्तपदाम्भोजो राधा मदन मोहनो स्वाहा संवादं संबंधादिदेव मदन मोहनाय नमः। ओम दिव्य वृंदारण्य कल्पद्रुमादः श्रीमद् रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा श्रील गोविंद देव प्रेष्ठाली विसेवमानो स्मरामि स्वाहा अभिधेयादिदेव गोविंदाय नमः। ओम श्रीमान्नासरसारंभी वंशी वटतटस्थिता कर्षण वेणु सुनेर्गोपी गोपीनाश्रेष्ठियः पुनः स्वाहा प्रियजनादिदेव गोपीनाथाय इदं नमः। ओम तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये स्वाहा राधिकाय नमः। ओम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद स्वाहा पंचतत्त्वाय नमः। ओम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे स्वाहा राधा कृष्णाभ्याय नमः। ओम गुरु स्वाहा विष्णवे नमः। ओम भुव स्वाहा अच्युताय नमः। ओम स्व स्वाहा नारायणाय नमः। ओम भूर्भुवस्व स्वाहा इदमनंताय नमः। ओम प्रभो अनिरुद्धप्रसुं यज्ञं प्रसुव्यज्ञपतिं भगाय पार्थस्व भूतस्व केतुं केतं नातु वाककीशवाचं नास्वदतु स्वाहा। ओम अनंतात्मवंत स्वाहा ओम अच्युतात्मवंत स्वाहा ओम सरस्वते नमवंत स्वाहा। ओम भो वैष्णवानामधिपते विष्णुरुद्रपतिंचरो विशा पक्षूनस्माकं माहीश्वरे तत्वस्तु मतं तस्वाहा। ओम श्री कृष्णाय स्वाहा ओम ब्रह्माय स्वाहा ओम नारदाय स्वाहा ओम व्यासाय स्वाहा ओम मध्वाय स्वाहा ओम पद्मनाभाय स्वाहा ओम नरहराय स्वाहा ओम माधवाय स्वाहा ओम अक्षोभ्य स्वाहा ओम ज्ञान सिंधु स्वाहा ओम दयानिधे स्वाहा ओम मध्यानिधे स्वाहा
पति तीर्थ स्वाहा, ओम माधवेंद्र पुरी स्वाहा, ओम ईश्वर पुरी स्वाहा, ओम नित्यानंदाय स्वाहा, ओम अद्वैताचार्य स्वाहा, ओम श्री चैतन्य महाप्रभु स्वाहा, ओम रूप स्वरूप सनातनाय स्वाहा, ओम रघुनाथ जीव स्वाहा, ओम कृष्णदासाय स्वाहा, ओम नरोत्तमाय स्वाहा, ओम विश्वनाथाय स्वाहा, ओम जगन्नाथाय स्वाहा, ओम भक्ति विनोदाय स्वाहा, ओम गौर किशोराय स्वाहा, ओम भक्ति सिद्धांत सरस्वती स्वाहा, ओम श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद स्वाहा, ओम श्रीमान गुरुदास स्वामी महाराज स्वाहा। तो सभी लोग पूर्णाहुति के लिए खड़े रहेंगे। जब मैं और सभी इसके बाद जितना भी है ओम पूर्णहोमं यशसे विष्णवे जुहोति यो अस्मै विष्णवे जुहोति सावरम् अस्मै ददाति विष्णवो वरं यशसा भाति लोको। ओम नमो ब्रह्मणदेवाय गौब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो महावराण्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषे नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। स्वाहा। इदं कृष्णाय इदं नमः। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, सब गाइए जोर से, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
हरे